जय हिंद। नेपाल में एक ऐसा आंदोलन जो पीसफुल तरीके से स्टार्ट हुआ पर 20 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जेन जीज वो जनरेशन जिसको लोग कहते हैं ये जनरेशन बेकार है, रील्स वाली जनरेशन है, इसके बस की कुछ नहीं है, उस जनरेशन ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने देश की सरकार तक गिरा दी। करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन सोशल मीडिया के बैन होने के बाद अपने चरम सीमा पर। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाग रहे हैं, किसी ऑफिसर को नंगा भगा रहे हैं तो किसी ऑफिसर की बीबी को जलाकर मार रहे हैं। ये सब कैसे और कब शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है, आइए आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का ऑर्डर दिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट जैसी पॉपुलर ऐप्स थीं। इस एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें कोर्ट ने बोला कि इन सभी प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन रूल्स फॉलो नहीं किए। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस जगह पर नेपाल के स्टूडेंट या नेपाल की यूथ अपने आइडिया शेयर करती थी। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। यूथ का असली गुस्सा तो और गहरा है और चीज़ों की वजह से। कुछ दिनों से नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल की वीडियोस वायरल हो रहे थे। हैशटैग्स नेपो किड्स ट्रेंड हो रहा था। सोशल मीडिया बैन ने एक चिंगारी का काम किया। यूथ ने टिकटॉक और बाइबर के थ्रू रैली ऑर्गेनाइज की। 8 सितंबर को काठमांडू और कई बड़े शहरों में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पास कर्फ्यू इम्पोज किया गया। 8 की शाम को सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया, ये सोचकर कि यूथ अपने प्रोटेस्ट को एंड कर देगा। बट अब यूथ तो गवर्नमेंट को हटाने की मांग करने लगा, जिसके बाद प्रोटेस्ट और वायलेंट होने लगे और पुलिस से मुठभेड़ में 19 लोगों की डेथ हुई और 347 के पास लोग घायल हुए। ये ऑफिशियल डाटा है, रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा है। 9 सितंबर को पीएम केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी से रिजाइन किया और आर्मी के बैरक में भाग गए। गुस्से से भरे हुए जेनजीज ने पार्लियामेंट, सिंह दरबार जैसी कई बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी। फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी वाइफ आरजू राणा के घर को आग लगा दी और जिसमें उनको काफ़ी चोटें आई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जलनाथ कनाल के भी घर को आग लगाई गई, जिसमें उनकी वाइफ राज्य लक्ष्मी की मौत तक हो गई। अभी स्थिति ये है कि नेपाल की आर्मी सड़कों पर आ गई है, प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटेस्टर्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ शुरू हुआ और अब पूरे देश के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या करप्शन और नेपोटिज्म इंडिया में नहीं है? कुछ दिनों पहले ही अपने इंडिया में स्टूडेंट को सड़क पर पिटते हुए देखा होगा आपने। स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर्स को आपने पिटते हुए देखा होगा। इससे साफ पता चलता है कि युवा इंडिया के अंदर भी परेशान है और उसकी आवाज को दबा दिया जाता है हर बार। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यूथ की आवाज हर बार दबाई नहीं जा सकती। चीजों को ठीक करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इंडिया को इस आंदोलन से सीख लेनी चाहिए? क्या किसी भी देश का युवा जब सरकार के खिलाफ हो जाए तो सरकार को पलट सकता है या नहीं? और शायद इंडिया का स्टूडेंट या इंडिया का जो यूथ है धीरे धीरे उसी कगार पर आता जा रहा है। पिछले कई सालों से अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, चाहे इस समय सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर किसी की है, सबसे बदतर स्थिति अगर किसी की है तो एसएससी के एग्ज़ाम्स की है। बच्चे को एक दिन पहले ये मैसेज आता है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो बदल दिया गया है, जबकि वो सेंटर काफ़ी दूर होते हैं। एक दिन पहले मैसेज आता है आपको वहाँ नहीं अब यहाँ जाना है। जो बच्चा पूरी प्लानिंग करके, कई बार बच्चा ट्रेन तक में बैठ जाता है, अपना पहले 1 दिन 2 दिन पहले रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं कि वहाँ मेरा एग्ज़ाम है। वहाँ से पता चलती है 1 दिन पहले कि एग्ज़ाम आपका दूसरी जगह है। ऐसी स्थितियों से विद्यार्थी आज जूझ रहा है और ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और यहाँ भी क्या नेपोटिज्म नहीं है? आप बॉलीवुड उठा लो, पॉलिटिक्स उठा लो, हर जगह नेपोटिज्म, करप्शन, इन सभी चीज़ों से आज इंडिया बिखरा हुआ है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल में जो हो रहा है उससे हमारी सरकार को कुछ सीख लेनी चाहिए कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अदर वीडियोस में मिलते रहेंगे। जय हिंद।